सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 8 प्रयास संख्या 173। तो महाप्रभु के संकीर्तन की हम बात कर रहे हैं। उत्साहपूर्वक नृत्य करते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए। नाउ साइलेंस, ओके फिनिश्ड। यहाँ देखना आपको, ओके। तो हम लोग सुन रहे थे कैसे महाप्रभु ने उत्साहपूर्वक नृत्य किया, कीर्तन किया, और भक्त भी उनके साथ थे। पसीना भी आया, रोना भी आया, हंसी भी आई, हाँ, फुल ऑफ इमोशंस, जिसके लिए हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं। ड्रामा, थ्रिल, धोखा, पुलिस, मार पिटाई, कॉमेडी, ये सारी चीज़ें रियल में करने में और आनंद आता है। जब देखने में किसी और को करते हुए देख के इतना आनंद आता है, तो रियल में अगर हम ही करें तो कितना आनंद आएगा, नहीं? सारे लोग जो है एक सिनेमा हॉल में बैठ जाते हैं, 400-500 लोग, स्क्रीन पे चल रहा होता है और सब लोग इमेजिन कर रहे होते हैं कि कितनी बढ़िया कुछ लाइफ चल रही है किसी की, जो कि रियल हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? 3 घंटे हॉल में हम बैठे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, आदमी बैठे बैठे बोर हो रहा है, तभी तो वो कोक पी रहा है और पॉपकॉर्न खा रहा है, क्योंकि वो फुल एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा ना उसका। तो बैठे ही है बेचारा, तो जब बैठे ही है तो बैठे बैठे वो कुछ खाना पड़ता है, कुछ पीना पड़ता है, हाँ। और अगर रियली में हम ही इस ड्रामे में हों, आप लोगों ने ड्रामे किए हैं, प्लेस किए हैं, कृष्ण भावना में डांस किए हैं, हाँ जी, यस किए हैं। वो पीछे वालों ने किया ही नहीं है, वो किए हैं, हाँ। तो फिर आप लोगों ने किए हैं। तो जिन्होंने भी किए हैं, लास्ट किया होगा, उस ड्रामे के बीच में आपने कितनी बार खाना खाया जब आप प्रेजेंट करने जा रहे थे, जब आप स्टेज में जा रहे थे? और पीछे क्यों नहीं खाया है? टाइम कहाँ था? और किसने सोचा इस बारे में कि खाना भी खाना है? नहीं। इसका मतलब वो रियल एक्साइटमेंट थी जो खाने से ज़्यादा थी, ठीक है नहीं? और हॉल में जाके आप खाना खा रहे होते बैठ के, बैठे बैठे की जगह पर। उसकी वजह से ओबेसिटी, तोंद बढ़ी जा रही है सबकी। घर में बढ़िया बढ़िया सोफ़े लगाए जाते हैं, उसमें बड़ी सी स्क्रीन लगाई जाती है, सब उसमें जाके बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं और कंटिन्यूसली ऐसे देखते रहते हैं, हाँ। और एक हम आपको ये बता रहे हैं, आपने स्पोर्ट्स डे करा था हमारे साथ, स्पोर्ट्स डे खेलते हुए आपने खाना खाया था? खेलने से पहले बाद में खाया होगा? खेलते हुए कितने घंटे खेले थे आप? 2-3 घंटे, 4 घंटे, पता नहीं कितने, है ना? तो उस वक्त कुछ और विचार आया दिमाग में? कोई विचार नहीं आया, हाँ। तो इस प्रकार कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, कृष्ण भावनामृत में जीवन बिताते हुए आदमी को इंद्रियों से ऊपर चला जाता है वो। इसलिए लोअर लेवल की जो इंद्रिय है, जीव है, जैसे जो तार मध्य जीवादि लोभ में सुरमति, वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर द टंग। ये जीव को जीतना बड़ा मुश्किल है इन प्रभु जी के लिए। इधर को टर्न 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 लाइक दिस, मुश्किल है कि नहीं? लेकिन देखिए कृष्ण भावनामृत में हम उस जीव पर कंट्रोल पा लेते हैं। हायर टेस्ट इसको कहते हैं, क्या बोलिए? हायर टेस्ट। जब हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट बेकार लगने लगता है। आपने जलेबी खाई है? जलेबी के बाद इस्कॉन वाली चाय पिए, फीकी लगती है, हाँ। जलेबी अगर ढंग से खाई होगी तो फीकी लगेगी उसके बाद। क्यों? क्योंकि अब आपने एक ज़्यादा मीठी वस्तु खाई है तो कम मीठी वस्तु फीकी लगने लगती है। वैसे ही जब हम कृष्ण भावनामृत में आनंद लेते हैं तो ये संसारिक जो आनंद है वो हमें फीके लगने लगते हैं। एंड दैट इज़ गोइंग ऑन हेयर। यहाँ पर यही आनंद चल रहा है।
महाप्रभु के कीर्तन में। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्य मानन मनसोरसेना रोमांचकं प्रासुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री शरणारविंद। क्या होना चाहिए महाप्रभु के कीर्तन में? रोमांचकं प्राशु तरंग भाजो, आंसू आने चाहिए, रोमांच होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर चल रहा है। प्रयास संख्या 173। शण यार गला धरी कर एक क्रंदन, शण करता हार कांधे करे आरोहण। कभी कभी प्रभु किसी भक्त की गर्दन पकड़ लेते थे दबाने के, मारने के लिए, फिर प्रेम से ऐसे पकड़ते हैं ना हम, और हृदय विदारक भाव से रोते थे। एक तरह से उसका चेहरा पकड़ के रो रहे हैं, और अगले ही क्षण उस भक्त के कंधे पर चढ़ जाते थे। क्षणे हय बाल्य भावे परम चंचल, मुखे वाद्य बाय ये न छाओयल सकल। कभी वे बाल्य भाव में अत्यंत चंचल हो जाते, बाल्य भाव में, और मुख से ऐसे विविध शब्द निकालते जैसे कोई अत्यंत चपल बालक वाद्य यंत्र बजा रहा हो। बैठे बैठे ऐसे। अब ये तो घटिया वाला है, उसमें समझ लो कोई वीणा की आवाज़ ऐसे निकाल दे, सितार की आवाज़ ऐसे निकाले, बैठे बैठे आवाज़ निकाल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चपल बालक वाद्य यंत्र बजा रहा हो ऐसी बैठे बैठे आवाज़ निकालते रहते थे। चरण नचाए क्षण खल खल हासे, जानू गति चले क्षण बालक आवेशे। कभी कभी प्रभु अपने चरणों को थरथराते हुए नाचते थे। नाचने में पैरों का बड़ा इस्तेमाल होता है, पता आपको? हाँ, इन प्रभु जी को पता है? मिलिंद के आगे ना, मिलिंद के आगे, ऑब्लिवियस टू द वर्ल्ड इन द ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी। हाँ जी, आपका नाम क्या है प्रभु जी? नहीं, कोई बात नहीं, और नाम भी भूल गए इस एक्सटेसी में। ध्यान रखिए, नाचते हुए केवल पंजाबी स्टाइल में हाथ ही नहीं चलता है, पैर का भी यूज़ होता है, पैर का भी यूज़ होता है। लेकिन अब जब जिसने कभी सीखा ही नहीं होता ट्रेनिंग, तो क्या करेगा वो बेचारा? यही करेगा फिर, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, बस। नाचना भी एक कला है, उसको सीखना पड़ेगा। उसको सीखने के लिए पैर भी चलते हैं उसमें। हाँ, पैर में घुंघरू क्यों बांधते हैं? ए पद घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी। घुंघरू क्यों बनते हैं? जब वो रिदम में कुछ बजेगा तो उसकी आवाज़ निकलेगी। इसका मतलब पैरों में रिदम होनी चाहिए नाचने में, ये नहीं कहीं भी पटक दो उसको, वही बंगला स्टाइल। हाँ, उसमें कुछ रिदमेटिक तरीके से पैर चलेंगे तो घुंघरू की आवाज़, एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो आप, नाचते हुए पैरों से भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, बताइए, ये कला है। तो कभी कभी प्रभु अपने चरणों को थरथराते हुए नाचते थे और खिला कर हंस देते थे। नाचते हुए चेहरा कैसा होना चाहिए? स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। अगेन, वो साउथ इंडियन डांस देखा था आपने? ऐसा लग रहा था कि शरीर से नाच रहे हैं या चेहरे से नाच रहे हैं। मतलब इतने एक्सप्रेशन दे रहे थे आँखों से, हर जगह से, मुंह से, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पैर कैसे चल रहे हैं, हाथ कैसे चल रहे हैं, मुंह आँखें सब चल रहा है। तो नाचते हुए, परफॉर्मेंस करते हुए चेहरा भी प्रसन्नचित होना चाहिए। फिर अगले ही क्षण बाल्य भाव में मग्न होकर घुटनों के बल चलने लगते थे। जानुगति क्षणे क्षणे हय भाव त्रिभंग सुंदर, प्रहर एक सही मत था के विश्वम्भर। कभी कभी श्री विश्वम्भर भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंग सुंदर भाव रूप से, भाव में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाते थे, भगवान के त्रिभंग रूप में आ जाते थे। हाँ जी, त्रिभंग कैसा होता है? त्रिभंग का कोई आइडिया? त्रिभंग 3 जगह से टेढ़ा, ऐसे 1 2, ये 3 हो गया ऐसे, फिर गर्दन ऐसे, मतलब और कमर इधर को और पैर इधर को। ऐसा देखा आपने? नहीं, मदन मोहन जी ऐसी है ना, त्रिभंग कहते हैं इसको। तो कभी कभी विश्वम्भर त्रिभंग रूप में आ जाते थे। वैसे तो महाप्रभु अलग ही भाव में थे, लेकिन कृष्ण के रूप भाव में आ जाते थे और पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाते, और 3 प्रहर यानी कि 3 घंटे तक ऐसे ही खड़े रहते थे, 3 घंटे तक भाव में।
हाँ, प्ले में कई बार हमें खड़ा होना पड़ता है ना, 1-2 मिनट मुश्किल हो जाता है। षणे ध्यान करी करे मुरली रछंद, साक्षात देखिए ये न वृंदावन चंद्र। कभी ध्यान में निमग्न होकर मुरली की तान छेड़ते थे, ऐसे मुरली की तान। तो मुरली बजानी आती है आपको? मुरली, विशाखा माता जी, मुरली बजानी आती है? ओह, सुनोगे तो आएगी। तो मुरली बजाने के लिए सबसे पहले फूंक मारनी पड़ती है, कई दिन तक फूंक ही मारनी पड़ती है उसमें। हमारे कुछ बच्चों के दांत नहीं है तो पता नहीं ये हेल्प करेगा या हेल्प करना चाहिए, हवा ज़्यादा निकलनी चाहिए, लेकिन वो अनकंट्रोल हवा निकलती है फिर थोड़ी, तो फूंक मारने में आदमी बोर हो जाता है और मुरली को छोड़ देता है। तो कई दिन तक तो फूंक ही मारते रहो उसमें, तब जाके फूंक निकलती है, फिर जाके जो कुछ होगा। तो मुरली भगवान बजाते थे। सीखना चाहते हैं आप लोग? नहीं, आप पढ़िए, वो आप पढ़ लिख के बनिए कुछ। हाँ, म्यूज़िक सीखना तो नचनियों का काम है। महाप्रभु ध्यान में निमग्न होकर मुरली की तान छेड़ते और उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो गए। हाँ, ये सारा का सारा भाव का मैटर है, स्पिरिचुअलिटी। अदरवाइज वाई वी आर हेयर? वी शुड बी समवेयर इन सम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, जिनका कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। यहाँ आकर भी अगर भाव पैदा नहीं करे तो फ़ायदा क्या हुआ? हाँ, यहाँ आकर भी वो भागते रहे घोड़े की तरह, तो फ़ायदा क्या है? यू शुड स्टॉप एंड फील दिस थिंग्स। हाँ, जो कृष्ण को इतना प्रिय है, जो वाद्य है, बड़ा सस्ता आता है, बहुत सस्ता, सबसे सस्ता वाद्य है मुरली। कहीं पर भी ले जा सकते हो, कभी भी, कहीं हल्का सा कहीं भी टांग के किधर भी निकल पड़ो। बाकी वाद्यों में फिर भी बहुत कुछ टूटने टाटने का भी डर है, इसको तो कैसे भी ले चलो। हाँ, कुछ नहीं, तो सीखना चाहिए हम लोगों को। बाह्य पाई दास्य भावे कर क्रंदन, दंते त्रिने धर करी चाहे चरण सेवन। बाहरी चेतना आने पर वे दास्य भाव में अत्यंत करुण भाव से विलाप करते और दांतों में तृण धारण करके भगवत पाद सेवा की याचना करने लगते। अब वो बाहरी भाव में आ गए, अभी वो एक्सटेसी में थे, भाव में, आनंद में, म्यूज़िक में जैसे हम भूल जाते हैं, जैसे प्रसाद पाते हुए कई बार हम दूसरी चेतना में चले जाते हैं। बाहरी चेतना में जब वो आए आम आदमी की तरह, तो वो क्या हो गए, एकदम से ऐसे विनीत भाव भक्त बन गए, भगवान के चरणों की सेवा की याचना करने लगे। चक्राकृति हई क्षण प्रहर एक फिरे, आपन चरण गिया लागे निज शिरे। कभी वे चक्र के समान घूमने लगते। चक्रासन किया आप लोगों ने? चक्रासन खड़े खड़े किया है, लेट के किया है? खड़े खड़े भी होता ना। तो क्या होता है, अगर चक्रासन में अच्छी तरह से आप घूम जाओ पीछे को, तो ऐसे उल्टा होकर आप अपने पैरों को धीरे धीरे आगे लाते हुए सर पे टच कर सकते हो। इट विल बिकम लाइक अ सर्कल। तो कभी वे चक्र के समान घूमने लगते और पूरे एक प्रहर तक निरंतर घूमते रहते, और फिर कभी अपने चरणों को अपने मस्तक पर रखकर विलक्षण नृत्य करते। हाँ, सर कहाँ रख दिया? चरणों में अपने ही, और नृत्य कर रहे हैं। सोच लीजिए आप कैसे कर रहे हैं। ये तो भगवान है, उनकी हड्डी तो होती नहीं भगवान के, तो हमारे लिए तो हड्डी टूट जाएगी कि नहीं? नहीं, आप देखिए लोग कर रहे हैं, आज की डेट में कर रहे हैं ऐसा। हाँ, वो ओलंपिक्स के लिए कर रहे हैं, आप कृष्ण के लिए कीजिए। लेकिन फिर वही पूरे दिन कुर्सियों में, सोफे में बैठ के काम नहीं होगा वो। हाँ, जैसे ही हम लोग सूर्य नमस्कार करें तो कोई उधर सुरंग में, कोई कहाँ गायब हो जाते हैं आधे बच्चे, पता नहीं कहाँ चले गए। सो लेजी, इतनी कम उम्र में दे डोंट वांट टू डू सूर्य नमस्कार। माताएं जो इतनी शरीफ दिखती हैं बिल्कुल करना नहीं चाहती सूर्य नमस्कार। हाँ, नचा लो, फिर भी वो फ्री स्टाइल, नचाने में भी फ्री स्टाइल नचा लो। तो देखिए ज़रा क्या फ्लेक्सिबिलिटी है महाप्रभु की। अभी बना ली तो बना ली, बाद में तो शरीर जड़ जाएगा। यखन ये भाव है या सही अद्भुत, निज नामानंदे नाचे जगन्नाथ सुत। उनकी प्रत्येक लीला एक नवीन, अद्भुत और अद्वितीय भाव को प्रकट करती थी। जगन्नाथ मिश्र के ये पुत्र अपने ही नामों के संकीर्तन की प्रीति में उन्मत्त होकर नृत्य करते थे। अपने ही नामों के। महाप्रभु किन नामों से नृत्य करते थे? कौन सा नाम है वो? हरे कृष्णा हरे
हरे राम 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 हरे कान आवाज़ न चली जाए कान में। तो अब हमने एक व्यक्ति से पूछा कुछ दिन पहले, हमने कहा कि जो आपके गुरुजी हैं वो चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं? हाँ, चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, यस। तो मैंने कहा जब चैतन्य महाप्रभु लेटेस्ट रिसेंटली आए और उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र जपना चाहिए, तो फिर गुरुजी वो बात क्यों नहीं मानते हैं? अगर वो मानते हैं कि ये भगवान है, या तो ये बोलो कि मैं नहीं मानता हूँ चैतन्य महाप्रभु भगवान है। अगर वो मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई और मंत्र बना ले हो? क्योंकि महाप्रभु अपने ही इन नामों के संकीर्तन में नृत्य करते थे, इसी का कीर्तन निरंतर जप करते रहते थे, तो दूसरे मंत्र आए कहाँ से? हाउ समबडी कैन बी मोर एलिवेटेड देन कृष्णा हिमसेल्फ, जो जानता है कि क्या नाम लेना चाहिए, क्या मंत्र बोलना चाहिए। हाँ, नहीं, क्या लगता है आपको? हाँ, कृष्णा इज राइट और समबडी एल्स इज राइट? जानी माता जी, हु इज राइट? कृष्णा इज राइट, बट यू आर नॉट राइट। ओके, तो इस प्रकार से संकीर्तन अपने ही नामों के कीर्तन में उन्मत्त होकर नृत्य करते थे। घन घन हुंकारे सर्व अंग नड़े, ना पारे हई ते स्थिर पृथ्वी ते पड़े। कभी कभी वे इतनी तीव्र हुंकार करते कि उनके संपूर्ण शरीर में कंपन होने लगता और वो स्थिर नहीं हो पाते थे, अंततः भूमि पर गिर पड़ते थे। क्या कोई व्यक्ति कर सकता है ऐसे भाव पैदा? बताइए। हाँ, एक बार आपने सुनी थी कथा, आई बिलीव हरिदास ठाकुर के सामने, कहा कि कोई व्यक्ति ऐसे ही भाव दिखा रहा था कि संकीर्तन में वो ऐसे ही कांपने लग गया, गड़गड़ लगा, तो हरिदास ठाकुर ने एक झापट मारा उसके जोर से और चुपचाप उसने अपना सामान उठाया और निकल लिया। क्योंकि वो क्या कर रहा था? एक्टिंग कर रहा था, ड्रामा कर रहा था। कुछ ऐसे अष्टविकार हैं जो हम खास तौर पर चैतन्य चरितामृत इत्यादि में पढ़ते हैं, जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। हमें भी एक्सटेसी हो सकती है, बट कुछ ऐसे भाव हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, जो आप सुनेंगे अक्सर। तो इस प्रकार से यहाँ से भी साबित होता है कि इस कृष्णा हिमसेल्फ गौर वर्ण देह क्षण नाना वर्ण देखी, क्षणे क्षणे दुई गुण हाया दुई आँखी। यद्यपि प्रभु का रंग गोरा था, अब देखिए ये भाव कौन प्रकट करेगा? भगवान का रंग कैसा था? जैसे आपके शरीर का रंग गोरा है, क्या आप में कैपेसिटी है कि गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लो? आपने देखा गिरगिट को रंग बदलते हुए? देखा? ओ, नहीं देखा? ओह, कभी भी देख लेना आप, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे वो कहीं से आ रहा होगा दीवार से, तो झाड़ी में जड़ जाएगा, उस वक्त धीरे धीरे वो अपने को हरा कर लेगा। हाँ, अब देख सकते हैं। तो हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं। अब यहाँ सुनिए, फिर भी कुछ समय के लिए उनके अंगों में नाना प्रकार के रंग प्रकट हो जाते थे। ये संकीर्तन करते रहे, शरीर के रंग बदल रहे हैं उनके। बताइए, उनकी दोनों आंखें भी समय समय पर इतनी विस्तृत हो जाती मानो दुगनी हो गई हो। हाँ, जैसे प्रभुपाद की आंखों को कहते थे क्या, सॉसर लाइक आइज़, जैसे कि फुटबॉल है बड़ी बड़ी, प्रभुपाद की एक्सटेसी में ऐसे आंखें हो जाती थी। देखिए ना उनकी आंखें प्रभुपाद की, कई बार एक फ़ोटो भी है, बच्चे को खेल रहे हैं बच्चे के साथ बड़ी आंखें करके, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कह रहे हैं दुगनी आंखें हो जाती थी। जैसे किसकी है? जगन्नाथ की। हाँ, एक्सटेसी में इतनी बड़ी हो गई, ऐसे आंखें हो जाती थी। अलौकिक हैया प्रभु वैष्णव आवेशे, तो ये एक्सटेसी में होता है आंखें बड़े, और नींद में आंखें कैसी हो जाती हैं? छोटी छोटी, चाइनीज़। तो जैसे अक्सर यहाँ पे चाइनीज़ आंखें दिखती हैं बहुत सारी, हाँ, क्योंकि वो नींद में है। और एक्सटेसी वालों की आंखें कैसी होंगी? बड़ी बड़ी। अलौकिक हैया प्रभु वैष्णव आवेश, ये बलिते योग्य नहे ताहो प्रभु भाषे। वैष्णव भाव में अत्यंत तलीन होकर प्रभु उन विषयों की वाणी बोलते जो सामान्य दृष्टि से अलौकिक हैं, प्रभु के लिए अप्रस्तुत प्रतीत होती है। ऐसी बातें बोलने लगते जो किसी को समझ नहीं आ रही हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, माना कुछ निकुंजों की बातें चल रही हैं गोवर्धन में। हाँ, ये सखी तो ये रंग ले आई हो, ये तो ये कर लियो, तो हाँ, तो उससे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि होली की प्लानिंग चल रही है। हाँ, तो भगवान उस गोलोक में पहुंच जाते थे। पूर्वे ये वैष्णव देखी प्रभु का रिबले, ए बेटा हमारा दास धरे तार तुचुले। पूर्व में जब भी वे किसी वैष्णव को देखते तो उन्हें प्रभु कहकर सम्मान पूर्वक संबोधित करते
थे। किंतु अब वे उसी वैष्णव को चोटी पकड़कर कहते, चोटी पकड़कर यहाँ से कहते, ये मेरा दास है, दास, तू मेरा दास है कि नहीं। अब वो किस भाव में आ गए? भगवान के। हाँ, और भगवान में भी एक डिफरेंट भाव, बड़ा अपना कोई प्रिय व्यक्ति होता है उसी के साथ ऐसा करेगा, कोई कौन कर रहा है नहीं तो किसी के साथ, तो ऐसे भाव में भी कई बार आ जाते थे। पूर्वे ये वैष्णव देखी धर ये चरण, तार वक्ष उठी करे चरण अर्पण। पूर्व में जब वे किसी वैष्णव को देखते तो उनके चरण पकड़ लेते थे। बताइए, पहले तो कभी चरण पकड़ रहे हैं, कभी चोटी पकड़ रहे हैं, किंतु अब वे उसी वैष्णव की छाती पर चढ़ गए और उसके ऊपर अपने चरण रख रहे हैं। तू मेरा दास है, छाती पे चढ़ के। ऐसा नरसिंह भगवान ने किया था, पता है ना आपको। मायापुर में एक भक्त के स्वप्न में आए वो नरसिंह भगवान, ऐसे छाती पर उन्होंने ऐसे रखा अपना पैर, पंजा, और क्या, हाँ चांदकाजी भी हुआ था। यस 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 यस, नहीं बाद में ये रियल भी हुआ, ये रियल घटना भी हुई। रियल तो वो भी है, मतलब अभी लेटेस्ट ये मायापुर मंदिर की बात कर रहे हैं अभी तो हम। उसमें जो हमारे नरसिंह भगवान है वो एक भक्त की छाती पे आ गए और अगले दिन निशान था, उसकी रात को सपने में आए। तो चांदकाजी ने भी ऐसा स्वप्न देखा। यस राइट। तो अब ये भगवान उसकी छाती पे चढ़ गए, इसका मतलब क्या है? तू मेरा दास है। ये अच्छा लगता है भगवान को ऐसा करना है? सोच के बोलिए, हमारे ऊपर पैर रख दें अपना, हमारी छाती पे चढ़ जाए। बलि महाराज के सर पे रखा। अगर भगवान सच में हम उनके दास रूप में मानते हैं, वो तब ऐसा करेंगे। हम अगर अपनी ऐठ में हैं कि मैं भी कुछ हूँ, तब नहीं करेंगे। प्रभुर आनंद देखी भागवत गण, अन्योन्य गलक धरी करे क्रंदन। प्रभु के उस दिव्य आनंद को देखकर भक्त वृंद आपस में एक दूसरे के गले लगकर विवल भाव से रोने लगे। ओहो, सबको आनंद आ गया, आज प्रभु भगवान के रूप में आ ही गया आकर, और सब रोने लगे वहाँ पर जोर जोर से। हाँ, कि देखो मर जाएगा, एक छाती पे पैर रख दिया, अभी दब के मर जाएगा, ऐसे खुशी से रोने लगे। सबार अंगे शोभे श्री चंदन माला, आनंद गायन कृष्ण रसे हई भोला। सभी भक्तगण श्री चंदन और पुष्प मालाओं से सुशोभित होकर कृष्ण रस में विभोर हो गए और अत्यंत आनंद पूर्वक श्री हरि नाम का कीर्तन करने लगे। हरि नाम का कीर्तन करने लगे, राइट। और सबके गलों में क्या है? मालाएं हैं, ऐसे आभूषण हैं। लॉकेट नहीं है, सोने की चेन, चांदी की चेन, ये लॉकेट, वो लॉकेट, क्या है? भगवान को अर्पित फूल मालाएं हैं। और सब हमारे आभूषण ही यही हैं, भगवान को अर्पित चीज़ें धारण करना। अब साउथ इंडिया में ऐसा होता है, हालांकि पता नहीं वो ऑफ़र करते हैं कि नहीं तो माताएं भगवान को ऑफर्ड गारलैंड को अपने बालों में भी मान लेती हैं। शोभा यात्रा में होता है, लेकिन ऑफर्ड होनी चाहिए, सजने के लिए नहीं होनी चाहिए। सजावट तो फिर भी है, लेकिन भगवान को अर्पित प्रसाद से। प्रभु आनंद देखी भागवत गण, अन्य, हाँ ये हो गया। मृदंग मंदिरा बाज शंख कर ताल, संकीर्तन संगे सब हैला मिशाल। मृदंग बज रहा था, मृदंग, मंजीरा, शंख, करताल, ये सब वाद्य यंत्र हरिनाम संकीर्तन के संग संग गूंजने लगे, जिससे एक दिव्य लय उत्पन्न हुई। हाँ, आपने महसूस करिए, अभी हमने गाया था हरे कृष्णा, एकदम से हम दूसरे दुनिया में नहीं पहुंच जाते। तो इस लय में, इसमें बड़ी ताकत है वास्तव। जो आप सुनते हैं पुराने ज़मानों में क्या क्या ताकत थी, तो ये जो है आदमी को दूसरी दुनिया में ले के जा सकता है, इसमें इतनी ताकत है। और इसको सीखना चाहिए, इसको महसूस करना चाहिए। तो शंख, मंदिरा, करताल, ये ऊट पटांग तरीके से नहीं बजने चाहिए, ये बड़े रिदमेटिक और ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को कि शोर नहीं हो रहा है, बल्कि वो खुद आ जाए, उसके पैर थरथराने लग जाए। ध्यान रखिए, हाँ, वो नृत्य करने लग जाए। ब्रह्मांड भेदीला ध्वनि पूरी या आकाश, चौदी केरा अमंगल या सब नाश। संकीर्तन की उस दिव्य ध्वनि ने सारा आकाश भर दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड के आवरण को भी चीर डाला। चारों दिशाओं में व्याप्त समस्त अमंगलों का नाश हो गया। समझे? यज्ञ का धुआं नहीं पहुंचाना आपको हर कमरे के अंदर। हाँ, वो धुएं में कुछ नहीं है, और धुएं से आंखों में आंसू आएंगे। भगवान कहते हैं कि धुआं क्या माना जाता है? धुआं अपवित्र माना जाता है। कहते हैं ना कि हर अग्नि में भी धुआं होता है। उसका मतलब क्या है कि कोई काम करेंगे तो उसमें थोड़ी गड़बड़ है। तो जैसे अग्नि में धुआं क्या है? गड़बड़ है। अग्नि अगर प्योरली जले तो धुआं नहीं होता है, लेकिन हम धुएं को ही, यज्ञ समाप्त हो गया, पूर्ण आहुति हो गई, अब धुएं को ले जा रहे हैं जगह। अरे देवताओं को तो अब आपने भेज दिया वापस, आए थे
हाँ, अंत में उन्हें भेजा जाता है, फिर पूर्ण आहुति, खत्म हो गया जी। तो क्या वास्तव में क्या ध्वनि जानी चाहिए? हाँ, ये हरि नाम की ध्वनि पहुंचनी चाहिए हर जगह। जहाँ जाए ध्वनि पहुंचेगी, क्या हो जाएगा? अमंगल। मंगल भवन अमंगल हारी। ये भगवान के नाम जहाँ पहुँचेगा वहाँ अमंगल चला जाएगा वास्तव में। और हमारा नाम पता है ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, पता नहीं, माइक से गाओगे तो शायद आई डोंट नो 500 मीटर, 1 किलोमीटर, हाँ कितना चला जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने एक मृदंग बनाया, इसका नाम क्या था? बृहद मृदंग, मतलब बहुत बड़ा। पता नहीं कितना बड़ा मृदंग, यहाँ इस कमरे जितना होगा बृहद मृदंग। बताओ, देखा है कितना बड़ा मृदंग? ऐसा मृदंग जो छोटा छोटा है, जो सब जगत में पहुंच सकता है, उसकी आवाज़ हर सारे संसार में सुनाई देती है। क्या है वो? प्रभुपाद की पुस्तकें। ये भी जहाँ जहाँ पहुँचेंगी वहाँ वहाँ पर अमंगल समाप्त हो जाएगा। सच बात है, आपको बांटना चाहिए, जहाँ जाओ वहाँ पर पुस्तकों का वितरण करो, अमंगल नाश हो जाएगा। एक कौन अद्भुत यार सेवक है नित्य सर्व विघ्न नाश है जगत पवित्र। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जब भगवान के केवल सेवकों के नृत्य से समस्त विघ्नों का नाश हो सकता है और संपूर्ण जगत पवित्र हो सकता है, तब स्वयं भगवान के नृत्य की महिमा का वर्णन कौन करे? जब भगवान के भक्तों के नृत्य से इतना अद्भुत होता है। लेकिन अगर भक्त नृत्य कर रहे हैं और पुलिस आ जाए तो ऐसा होता है? होगा? ऐसा होगा? पुलिस आएगी, पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर दी, कैसे हो सकता है? तो एक प्रभुपाद के भक्त थे दानवीर पोर्टलैंड में, वो प्रभुपाद को जगह जगह ले जा रहे थे, एक के बाद दूसरा प्रोग्राम बढ़िया चल रहा था। तो प्रभुपाद थे तो उत्साह बढ़ता जा रहा था, तो उत्साह में कहीं संकीर्तन निकाल रहे थे, पूरी संकीर्तन टोली को जेल में बंद कर दिया। और बेचारे प्रभुपाद के सामने एकदम मतलब पानी पानी से हो गए कि मैं जेल में बंद हूँ। प्रभुपाद वो वही थे ऑर्गेनाइजर उस जगह के। तो प्रभुपाद ने कम से कम उनको निकाला, पहले तो $50 अपने जेब में से निकाले, उनकी बेल करी और दानवीर को पहले निकाला, फिर बाकियों को धीरे धीरे करके निकाला। कह रहे हम्बल्ड हो गए एकदम, वो बड़ा उत्साह चल रहा था, वो ऐसे हो गए एकदम से। ऐसा हो सकता है। लेकिन भक्त लोग फिर भी रुकते नहीं है, वो कोई नए तरीके निकालते हैं, कुछ करते हैं। ये सब तो रुकावटें तो आती हैं। तो कह रहे हैं जब भक्त नाचते हैं तो ही इतनी दिव्यता हो जाती है, तो जब भगवान नाचेंगे तो बता रहे हैं तब क्या होगा। हाँ, और नारद मुनि के बारे में आप जानते ही हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण गाए। हाँ, वीणा देखिए उनके हाथ में, बताइए छोटा इंस्ट्रूमेंट है बड़ा है? काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेके। अभी हम बांसुरी की बात कर रहे थे, वो वीणा लेके चलते हैं, बताइए साथ में लेके चलते हैं, जहाँ जाते हैं वीणा। हाँ, हम जहाँ जाते हैं हमारे पास क्या होता है? मोबाइल। मेरा ज्योमेट्री बॉक्स तेरे ज्योमेट्री बॉक्स से अच्छा है। हाँ, पेन, वो पेंसिल के पीछे इरेजर है, उसका हाथ ऐसे है, कुछ ऐसे है, उसी से प्रसन्न है। पेंसिलों से, पेनों से अजीबोगरीब। कहाँ वीणा, कहाँ वायलिन, कहाँ बांसुरी। ना बजेगा बांस ना बजेगी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वीणा लेके चलते हैं हर जगह, क्यों? कह रहे जहाँ मौका मिलेगा वहीं चालू कर देंगे, राधिका रमण गाए। तो इस प्रकार से हर जगह दे आर रेडी। तो जब डिवोटीज जाएं तो कहीं पर, तो दे शुड बी रेडी विद करताल एटलीस्ट बांसुरी। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जहाँ जाओ वहाँ चालू हो जाओ। हाँ, लोगों के कान पक चुके हैं टीवी और ये देख देख के। दे वांट सम लाइव शो। सच में अगर आप लोग लाइव शो करने लग जाओ, लोग बहुत परेशान हैं आजकल। लाइव शो करता कौन है? और पीछे बैकग्राउंड में रीटेक कर करके वीडियो प्रेजेंट हो जाती है। जो लाइव शो की बात है कुछ और ही है। वी शुड बी प्रेजेंटिंग इट द लाइव शो ऑफ संकीर्तन। हाँ, बहुत लोग उससे प्रसन्न हो जाएंगे। जहाँ जाओ अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने हथियारों को, माला के साथ साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी एकदम सेट, एंड वी शुड स्टार्ट इमीडिएटली। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।